नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक नए वीडियो में। सबसे पहले तो आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम एक ऐसी जगह पे जाने वाले हैं जहां पर भगवान श्री रामचंद्र जी और भोलेनाथ जी वास करते हैं। रामचंद्र जी ने जब रावण का वध किया था तो वे एक नैनागिरी पर्वत पे आ गए थे। तो मैं आप सभी को यहाँ से उस नैनागिरी पर्वत को दिखाना चाहूँगा और काफ़ी ज़्यादा दूर है दोस्तों हमारे गाँव चकलोट से। तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहूँगा, अभी हम लोग अपने गांव के साथ, ये भी एक चकलोट गांव आता है, तो यहाँ पे आप सभी लोग देखिए पुरानी शैली के बहुत ही प्यारे सुंदर घर है। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं हमारी पार्टी के 4-5 दोस्त, और हमारे घर के साथ भी आप देखें यहाँ पे 4 और दोस्त आ रहे हैं। अभी दोस्तों मुझे यहाँ पे रौनित मिला हुआ है, ये भी आज उस जगह पे जाने वाला है जहाँ पे हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी और भोलेनाथ जी वास करते हैं। कैसा लग रहा है छोटे भाई? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। कितने सालों के बाद जा रहा तू आज वहाँ पे? 1 साल बाद। 1 साल के बाद? बहुत अच्छा प्लेस है वो। बहुत अच्छा प्लेस है ना। मतलब आज से पहले कब गया था वहाँ पे? मैं पिछले साल गया था। पिछली बार? हाँ जी। यार मैंने भी जाना था पिछली बार, मुझे किसी कारणवश ने जाना पड़ा कहीं प्रोग्राम के लिए। और चकलोट से दोस्तों जो चुना गई है 3 किलोमीटर की दूरी पे है। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं नाथली नाग का मंदिर, जिस जगह पे हमने जाना है। तो हम यहाँ पे रनिंग कर रहे हैं क्योंकि हमारे बाकी जो दोस्त हैं वो आगे निकल चुके हैं। तो रास्ते में दोस्तों यहाँ पे एक डॉन हम लोगों को मिल गया था, काफ़ी ज़्यादा डर भी लग रहा था इससे, पर ये रौनिक को देखकर जो डर गया था। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं कि हमारे पहाड़ों के जो छोटे छोटे रास्ते होते हैं उधर से दोस्तों हम लोगों को गुजरना पड़ता है। मतलब जिस जगह पे हमने जाना होता है, चाहे हम अपने नानी के घर जाते हैं या फिर कोई भी फंक्शन होता है ना, कई बार मतलब ज़्यादातर हम लोग पैदल यात्रा करते हैं। गाड़ी तो चलो होती है पर हम मतलब पसंद करते हैं पैदल जाना। बीच में दोस्तों मुझे एक खतरनाक डेंजर रास्ता मिल गया था। मुझे हाथ की मदद से यहाँ पे ऊपर चढ़ना पड़ा, क्योंकि आप सभी लोग देख सकते हैं अगर मैं यहाँ से गिर गया ना तो काफ़ी ज़्यादा दूर पहुँच जाऊँगा। मतलब 3-4 पॉइंट हम लोगों को बीच बीच में बड़े ही खतरनाक और डेंजर मिल गए थे। तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है पहाड़ों पे चढ़ना, और यहाँ पर झाड़ियाँ भी थी। जाने के लिए दोस्तों हम रोड टू रोड भी जा सकते थे, बट रोड जो काफ़ी ज़्यादा दूर था। और यहाँ पे मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा नाथली नाग जी का मंदिर, जो कि स्थानीय लोगों द्वारा यहाँ पे इसे स्थापित किया गया है। ये हमारे झांगरी गांव में आता है, चुनागई के साथ। दोस्तों आप सभी को बताना चाहूँगा, हम लोग अभी अपनी डेस्टिनेशन के पास पहुँचने ही वाले हैं। साथ में चला हुआ है एरिक। आप सभी को बता रहे थे काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग गई थी, तो मैंने अपना जैकेट यहाँ पे उतार लिया था। और जिस लोकेशन के पास अभी मैं पहुँचा हूँ, ये चुनागई वाला एरिया आता है। यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं। चुनागई से दोस्तों नाथली नाग जी का मंदिर थोड़ी ही दूरी पे है, लगभग यहाँ से 10 मिनट लगते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए। यहाँ पर आप चुनागई का बोर्ड देख सकते हैं, और साथ में थी यहाँ पे शॉप जहाँ से हमने नाथली नाग जी के लिए भोग लिया था। दोस्तों यहाँ पे मैं आप सभी को एक वृक्ष दिखाना चाहूँगा जो कि कई साल पुराना है। लगभग इसे यहाँ पे 200 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, ऐसा यहाँ के लोगों के द्वारा कहा जाता है। बताना चाहूँगा अभी हम लोग जो चुनागई से भोग लेकर आ चुके हैं, और अब हमने जाना है यहाँ से सीधा ऊपर रास्ते में। आप सभी लोग दोस्तों मेरे पीछे यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का रेस्ट हाउस देख सकते हैं। यहाँ पे मतलब स्पेशली फॉरेस्ट जो गार्ड होते हैं उन लोगों के लिए जो है ठहरने के लिए जगह होती है। रास्ते में दोस्तों यहाँ पे मुझे बंदर मिल गए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना यार इनका शॉट भी ले लूँ। सुबह सुबह आज हमें हनुमान जी ने भी दर्शन दे लिए। दर्शन मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ। तो अभी मैं जिस लोकेशन के पास यहाँ पे हूँ, यहाँ से ना हमारा देवता साहिब चंबू जी का बहुत ही प्यारा सा मंदिर दिखता है। मैं अपने भाई को बताना चाहूँगा कि आप जो है सामने नीचे देवता साहिब चंबू जी का मंदिर दिखाने की कोशिश करें। और साथ ही साथ दोस्तों आप ऊंचे ऊंचे पर्वत पहाड़ यहाँ पे देख सकते हैं कि बर्फ से ढके हुए हैं। दोस्तों देख सकते हैं पाप पुण्यों की एक चोटी आपको दिख रही होगी। चुनागई से दोस्तों मैंने मतलब
4-5 कदम ऊपर के लिए लगा लिए थे और मुझे यहाँ पे ना एक बहुत ही प्यारा सा बगीचा किसी भाई का मिला, तो मैंने सोचा क्यों ना यार आप सभी को भी दिखा दूँ। तो फाइनली हम लोग महादेव जी के मंदिर के प्रांगण में पहुँच गए थे और सबसे पहले हमने यहाँ पे अपने जूतों को खोल लिया था। तो यहाँ पे आप सभी लोग देखें नाथली नाग जी का मंदिर, और हम दोनों भाई सीधे जो मंदिर की ओर हमने जो प्रस्थान किया, बहुत ही अच्छा लग रहा था दोस्तों जब हम यहाँ पे पहुँचे नाग देवता जी के मंदिर के लिए। दोस्तों हम दोनों भाई बीच बीच में आते रहते हैं, तो इस बार हमारा फर्स्ट टाइम था। आपको बताना चाहूँगा जब आप लोग इस जगह पे पहुँचेंगे ना तो आपका दिल खुश हो जाएगा और जितनी भी आपकी ज़िंदगी में दुख दर्द होंगे सारे वे दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं आप सभी को इस मंदिर का इतिहास बताना चाहता हूँ। रावण के बारे में आप सभी को पता होगा, एक शुद्ध ब्राह्मण था किंतु उसके साथ साथ वो दुष्ट भी था, और श्री रामचंद्र जी एक धार्मिक क्षत्रिय थे जो दुष्टों को मारने के लिए जो पैदा हुए थे। जब रामचंद्र जी ने दुष्ट रावण का वध किया तो उन्हें ब्राह्मण हत्या का पाप लग गया। पाप से छुटकारा पाने के लिए राम, लक्ष्मण और सीता तीनों ने नदी के किनारे जो है तपस्या की। उस तपस्या के प्रभाव से जब रामचंद्र जी ने ब्राह्मण के पाप से छुटकारा पाया तब वे इस नैनागिरी पर्वत में जो भ्रमण करने आए। उस समय उन्हें पता चला कि निर्मल में परशुराम जी के द्वारा एक भुंडा यज्ञ कराया जा रहा है, तो वे वहाँ पे जो चले गए और रामचंद्र जी ने अपने रहने के लिए एक एकांत स्थान मांगा। तो परशुराम ने उन्हें रहने के लिए एक नैनागिरी पर्वत, इस रामगढ़ नामक चोटी को बताया। तब वे दिन में भुंडा यज्ञ देखने निर्मल आया करते थे और रात को जो विश्राम करने के लिए जो रामगढ़ जाते थे। ठीक है, जब निर्मल का भुंडा यज्ञ संपन्न हुआ तब श्री रामचंद्र जी वापस जाने के लिए तैयार हो गए। तब परशुराम जी ने उन्हें कहा कि प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप यहीं पे रहिए। कहा कि मैं यहाँ पे नहीं रह सकता, हाँ इतना है कि मैं आपके कथानुसार अपना प्रतिनिधि, एक लिंग जिसे पिंड कहा जाता है, उसे यहाँ पर जो है स्थापित कर सकता हूँ और उसका नाम रहेगा नाथली नाग। तो दोस्तों ये इसकी एक छोटी सी हिस्ट्री थी। यहाँ पे आपको पानी के नलके भी दिखाना चाहूँगा। अगर कभी आप दूर दराज से आते हो, आपके काफ़ी ज़्यादा प्यास लग जाती है, तो यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं एक छोटा सा टैंक बनाया हुआ है और इसमें जो 3-4 नलके लगे हुए हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे वॉशरूम की सुविधा भी दी गई है। और दोस्तों निचली साइड को आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्लेट से बनाया हुआ है, यहाँ पे जो जूते रखने की जो है स्पेशल जगह बनाई हुई है। तो दोस्तों ये हमारी आज की लोकेशन थी नाथली नाग टेम्पल, जो हमारे रामगढ़ में स्थित है। इसकी हिस्ट्री मैंने आप सभी को बता दी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसका सेकंड पार्ट अभी बहुत जल्द मेरे ही यूट्यूब चैनल पे आने वाला है। मैं आप सभी को अपने घर ले जाने वाला हूँ और फिर मैं वहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि हमारे घर में आज शिवरात्रि के उपलक्ष्य पर क्या क्या चीज़ें बनने वाली हैं। तो बाकी आप सभी से नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। थैंक यू।